नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिवाली के बारे में। दिवाली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या स्टोरीज है दिवाली के ओरिजिन को लेकर। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में। दिवाली के ओरिजिन स्टोरीज के बारे में जानने से पहले इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिवाली, इसे दीपावली भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी रोशनियों का उत्सव। पहले इसे दीपोत्सव भी कहा जाता था, लेकिन आजकल दिवाली वर्ड ज़्यादा फेमस हो गया है। ये 5 दिन तक सेलिब्रेट किए जाने वाला फेस्टिवल है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे भारत के हर धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। दिवाली का सेलिब्रेशन भारत के लूनार कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के 13th डे से शुरू होता है। 2 दिन के बाद अमावस्या होती है, जिस दिन बड़ी दिवाली यानी एक्चुअली दिवाली जैसे कहते हैं वो सेलिब्रेट होता है। इस अवसर पर लोग अपने घरों को, मंदिरों को और वर्क प्लेसेस को दिया और मोमबत्तियों से रोशन करते हैं, ताकि अंधेरे को दूर किया जा सके और खुशियों का स्वागत हो सके। दिवाली को सेलिब्रेट करने के पीछे कई पुरानी कहानियां छुपी हैं। इस वीडियो में हम इन कहानियों के बारे में जानेंगे। दिवाली 5 दिन का सेलिब्रेशन होता है, इसलिए हम सारे स्टोरीज को डे वाइज समझेंगे। दिवाली का पहला दिन होता है धनतेरस। धनतेरस में धन जो पहला वर्ड है उसका मतलब होता है धन यानी वेल्थ, और तेरस का मतलब होता है 13वीं दिन, यानी लूनार कैलेंडर के हिसाब से ये कार्तिक मास के 13th डे को मनाया जाता है। तो धनतेरस का मतलब होता है धन यानी वेल्थ की 13th डे की पूजा, इसलिए इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। एक ऐसा दिन जो वेल्थ और हेल्थ दोनों का प्रतीक है, और इसी दिन लोग माता लक्ष्मी और धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं। कहानी के हिसाब से समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे। उनके एक हाथ में अमृत का घड़ा था और दूसरे हाथ में आयुर्वेद की ग्रंथ। धन्वंतरी देव उनको हेल्थ यानी स्वास्थ्य का देवता माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु के एक अंश है जो देवताओं के चिकित्सक भी है। इसी दिन धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है अच्छी सेहत के लिए, और ये भी कहा जाता है कि इसी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, जो धन और समृद्धि की देवी है। कहानी ये भी कहता है कि ये माता लक्ष्मी की रीवार्थ है। इंद्रदेव जो देवताओं के राजा हैं, उनके ईगो के वजह से माता लक्ष्मी समुद्र के अंदर चले गए थे। समुद्र मंथन के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ था और वो सबके लिए सुख और समृद्धि लेकर आई। एक और भी कहानी है धनतेरस के ओरिजिन को लेकर। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विष्णु जी के साथ आए थे। आने से पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को दक्षिण दिशा की ओर देखने से मना किया था, लेकिन माता लक्ष्मी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई थी। मना करने के बावजूद उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर देख लिया था। वहां उनकी नज़र एक गरीब किसान की खेत पर पड़ी। उसमें सरसों के फूल और गन्ना की खेती की खूबसूरती देखकर माता लक्ष्मी मोहित हो गई थी। अपनी प्रॉमिस तोड़ने की वजह से विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को उस गरीब किसान की सेवा करने का निर्देश दिया। लक्ष्मी जी उस किसान के घर में 12 साल तक रही और उसकी सेवा की। लक्ष्मी आने से किसान के घर धन संपत्ति से भरने लगा। किसान को समृद्धि मिलती गई। जब लक्ष्मी जी का 12 साल का टाइम पूरा हुआ, तब विष्णु जी उन्हें वापस वैकुंठ ले जाने आए, लेकिन किसान ने लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया। तब लक्ष्मी जी ने अपनी असली पहचान किसान को दिखाई और उसे वादा किया कि वो हर साल धनतेरस के दिन उसका घर वापस आएंगी 3 दिन के लिए, ताकि उसका घर हमेशा धन और समृद्धि से भरपूर रहे। हर साल इसी दिन किसान अपने घर को साफ करके दिया जलाता है और लक्ष्मी जी का स्वागत करता है। कहा जाता है कि उसी दिन से यह धनतेरस की परंपरा शुरू हुई, इसलिए इसी दिन से लक्ष्मी जी की पूजा होती है और दिए जलाकर उनका स्वागत किया जाता है। इसी दिन नए बर्तन और सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस की रात को सिर्फ लक्ष्मी और धनवंतरी की पूजा नहीं होती, बल्कि यमराज की भी पूजा होती है, जो मौत के देवता हैं। इस पूजा को यम दीप दान कहा जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि यमराज प्रसन्न हो और किसी की अकाल मृत्यु ना हो। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी के मुताबिक एक राजा थे, उनका नाम था हिमा। उनका एक बेटा था और बेटे की कुंडली में एक दोष था। कुंडली के मुताबिक जब राजकुमार 16 साल का हो जाएगा और उसके शादी के चौथे दिन सांप काटने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, तो राजा ये सुनकर बहुत चिंतित हो जाते हैं और सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर से उन्हें एक सॉल्यूशन भी मिलता है। तो सॉल्यूशन के मुताबिक राजा अपने बेटे की शादी एक ऐसे लड़की से करवाई जिसकी कुंडली बहुत ही अच्छा था। शादी के चौथे दिन उसके पत्नी ने राजकुमार को रात भर जगाए रखा, उसे सोने नहीं दिया। सारे गहने और सोना कमरे के बाहर दरवाजे पे रख दिया और पूरे कमरे को दिए से सजाकर रोशनियों से भर दिया। उसके पति को कहीं नींद ना आ जाए, इसलिए उसने पूरी रात उसे कहानी और गाना सुनाई। जब यमराज सांप के रूप में आए
राजकुमार को मारने के लिए, तो गहने और दिए के चमक से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दी। वो घर के अंदर नहीं आ पाए, पूरी रात घर के बाहर बैठे रहे। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमार के मरने की समय बीत गई, तो यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा था। इस प्रथा को यम दीपदान कहते हैं। इसमें रात भर दिए जलाए जाते हैं जो यमराज के लिए समर्पित होती हैं। दिवाली का दूसरा दिन है नरक चतुर्दशी। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई का जीत के बारे में बताता है। ये लोगों को सीख देता है कि चाहे बुराई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अच्छाई के सामने झुकना ही पड़ता है। इस दिन को छोटी दिवाली भी कहा जाता है और इसके पीछे भी कुछ कहानियां हैं। कहानी के हिसाब से ये नरकासुर के अंत से जुड़ा हुआ है। नरकासुर के बारे में ये बताया जाता है कि वो भगवान विष्णु जी और माता भूदेवी यानी धरती की बेटा है। भगवान विष्णु जब बराह अवतार लिए थे तो भूदेवी को एक शक्तिशाली बेटा होने का आशीर्वाद दिए थे। नरकासुर ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके सब पर अत्याचार करता था। स्वर्ग पर आक्रमण करके देवमाता अदिति उनके कान का कुंडल फोर्सफुली लेकर आया था और 16,000 महिलाओं को भी जेल में बंद करके रखा था। एंड में भगवान कृष्ण और उनके पत्नी सत्यभामा दोनों ने मिलकर इसी दिन उसका वध किए थे। इसलिए इसी दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि अपने अंत के समय में नरकासुर को एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी कैसे व्यर्थ किया गलत काम करके। उसके हाथ में ये था कि वो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकता था, लेकिन गलत रास्ता अपनाकर अपने लाइफ को मीनिंगलेस बना दिया। उसने भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना की कि आज आप सिर्फ मुझे नहीं मार रहे हैं, बल्कि मेरे द्वारा की गई सारी गलतियों को भी खत्म कर रहे हैं। मेरी मौत को एक उत्सव के रूप में मनाया जाए ताकि लोगों के लिए ये एक एग्जाम्पल हो, लोग अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर सकें। इसीलिए नरक चतुर्दशी का जो दिन है, ये सिर्फ हमें किसी असुर की हार या मरने की याद नहीं दिलाता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि हम अपने अंदर के सारे बुराइयों को दूर करके अपने अंदर अच्छाई लाएं। ये दिन हमें ये भी बताता है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई जीतती है, चाहे बुराई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। भारत के कुछ हिस्सों में नरक चतुर्दशी के दिन भूत चतुर्दशी भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन हमारे पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपनों के पास कुछ समय बिताती हैं। उनका स्वागत करने के लिए और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए घर में दिए जलाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि ऐसे दिए जलाकर पूर्वजों का सम्मान तो किया जाता है, साथ में बुरी आत्माओं को भी दूर किया जाता है। दिवाली का तीसरा दिन, इसे हम सभी बड़ी दिवाली यानी एक्चुअल दिवाली के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। ये सिर्फ लाइट और सेलिब्रेशन का नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं को याद करने का भी है। इसी दिन के पीछे बहुत सारे स्टोरीज हैं। चलिए इन सभी स्टोरीज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और प्रसिद्ध कहानी जो आप सभी जानते हैं वो है रामायण की कहानी। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान राम अपना 14 साल का वनवास पूरा करके और रावण को मार के लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे। उनके लौट आने से लोग इतना खुश हो गए थे कि पूरा अयोध्या को दीपों के रोशनियों से भर दिए थे। लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सभी रात भर नाच गाना कर रहे थे। तब से इसी दिन को दीपावली के नाम से मनाया जाता है, दीपों को जलाकर। और इसके साथ इसी दिन को बुराई पर अच्छाई का जीत भी माना जाता है, क्योंकि भगवान राम रावण के ऊपर जीत हासिल की थी। दशहरा के दिन उन्होंने रावण को मारा था और दिवाली के दिन वो घर वापस आए थे। इसी दिन लोग माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। ये पूजा धनतेरस यानी दिवाली के पहले दिन से शुरू होती है और इसी दिन पूरा होती है। इस दिन सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती, बल्कि साथ में गणेश भगवान की भी पूजा होती है। और इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी को अपनी संपत्ति और शक्ति पर ज्यादा घमंड हो गया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि एक स्त्री तभी संपूर्ण होती है जब उसके पास माँ बनने की अनुभव होती है। ये बात सुनकर लक्ष्मी जी बहुत दुखी हो जाते हैं और माता पार्वती के पास जाते हैं। उन्हें बताते हैं कि मैं आपके बेटे गणेश को गोद लेना चाहती हूँ। माता पार्वती इसे एग्री हो जाते हैं और गणेश जी को गोद लेने की अनुमति दे देते हैं। तब लक्ष्मी जी कहते हैं कि जब भी कोई उनकी पूजा करेगा तो उससे पहले गणेश जी की पूजा करना पड़ेगा। इसी वजह से दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी दोनों की पूजा होती है। माता लक्ष्मी वेल्थ की प्रतीक है और गणेश जी विजडम की। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी दोनों की पूजा होती है और ये सिखाता है कि धन के साथ बुद्धि भी होनी चाहिए ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके। भारत के कुछ जगह पर इस दिन को अपने पूर्वजों को फेयरवेल देने का दिन भी माना जाता है। ओडिशा और कुछ स्टेट्स में लोग जूट की लकड़ी जला के अपने पूर्वजों को रास्ता दिखाते हैं, जो नरक चतुर्दशी के दिन अपने लोगों से मिलने आए थे। कुछ स्टोरीज ये भी कहता है कि महालया श्राद्ध
जो कुछ दिन पहले हुआ था उसी दिन लोग अपने पूर्वजों को बुलाते हैं। दिवाली की रात को दिए जला के और मशाल दिखा के उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं। काली पूजा, ये भी दिवाली के दिन मनाया जाता है देश के कुछ हिस्सों में, खास करके वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में ज़्यादा मनाया जाता है। इसके इतिहास के ऊपर एक नज़र डालें तो ये जानने मिलता है कि काली पूजा पुरानी प्रथा नहीं है। 16वीं सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी, तभी से ये एक बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये पूजा करके लोग अपने अंदर डर को खत्म करते हैं। जैनिज्म में भी दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था, उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई थी। जैन समुदाय के लोग इसी रात को दीप जला के भगवान महावीर को याद करते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके शिष्य गौतम स्वामी ने इसी दिन ज्ञान प्राप्त किए थे। सिखिज्म में भी इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1619 में गुरु हरगोविंद जी को मुगल सम्राट जहांगीर ने बंदी से यानी जेल से मुक्त किया था। गुरु हरगोविंद जी अपने साथ 52 और राजाओं को भी आज़ादी दिलाए थे जो उनके साथ जेल में थे। उनके वापस आने पर गोल्डन टेम्पल को रोशनियों से सजाया गया था। तब से यही परंपरा चली आ रही है सिखिज्म में। दिवाली के चौथे दिन को अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में मनाया जाता है। इसी दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और बलि प्रतिपाद भी मनाया जाता है। इसके पीछे भी कहानियां हैं, आइए इन्हें जानते हैं। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है, यह हमें सिखाता है कि प्रकृति और उसकी रक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी एक फेमस कहानी है। कहानी के अनुसार द्वापर युग में वृंदावन के लोगों ने पहले देवराज इंद्र की पूजा करते थे ताकि हमेशा अच्छी बारिश और फसल अच्छी हो। लेकिन एक बार भगवान कृष्ण ने लोगों से कहा कि उन्हें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही उनके जीवन के असली आधार है। तो लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। इस बात से इंद्रदेव गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आकर वृंदावन पर जोरदार बारिश और तूफान बरसा देते हैं। तब कृष्ण जी कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपने जिसकी पूजा की है यानी गोवर्धन पर्वत, वही आपको प्रोटेक्शन देगा। लोगों को और पशुओं को इस नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी उंगली पर उठा लेते हैं और सबको बचा लेते हैं। इंद्रदेव की सारी कोशिश बेकार हो जाता है। अंत में वो आके भगवान कृष्ण से माफी मांगते हैं और कहते हैं उन्होंने बहुत बड़ा गलती की है। इसलिए गोवर्धन पर्वत की इस स्टोरी को याद किया जाता है उसका पूजा करके। दिवाली के इस चौथे दिन को कुछ प्लेसेस में बलि प्रतिपाद नाम से भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन राजा बलि को रेस्पेक्ट दिया जाता है। ये स्टोरी भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। स्टोरी ये कहता है कि राजा बलि एक बहुत पावरफुल और दानवीर राजा थे। जो कोई कुछ भी मांगता था तो वो दान कर देते थे। राजा बलि भक्त प्रहलाद के ग्रैंडसन थे। आपने पहले सुना होगा कि प्रहलाद कौन थे। कहा जाता है कि राजा बलि स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहते थे। राजा बलि को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिए थे और बलि से 3 पाद भूमि मांगे थे। एक कदम में पूरी धरती और दूसरे कदम में स्वर्गलोक को नाप लिए थे। तीसरे कदम के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी, इसलिए तीसरे कदम के लिए राजा बलि ने अपने सिर का दान किया। विष्णु जी ने बलि को पाताल में भेज दिया अपने तीसरे कदम में। लेकिन राजा बलि के भक्ति और दान को देखकर विष्णु जी उनसे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। इसलिए उन्होंने बलि को परमिशन दिए थे कि साल में एक बार वो अपने प्रजा से मिलने धरती पर आ सकते हैं। ये माना जाता है कि हर साल इसी दिन बलि धरती पर आते हैं। दिवाली के 5वें और आखिरी दिन को भाई दूज के नाम से मनाया जाता है। ये दिन भाई बहन के बीच प्रेम और प्रोटेक्शन के बंधन को समर्पित है। इसी दिन बहनें अपने भाइयों के लंबी उम्र और खुशियों के लिए प्रार्थना करती हैं। उनके माथे पर टीका लगाती हैं और भाई अपने बहनों को गिफ्ट देते हैं। भाई दूज का ये जो सेलिब्रेशन है ये रक्षाबंधन से ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें राखी नहीं बांधी जाती है। लेकिन भाई ये प्रतिज्ञा जरूर करता है कि वो अपने बहन की रक्षा करेगा। भाई दूज को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि भारत के कुछ हिस्सों में, जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में, जिन लड़कियों का भाई नहीं होती तो वो चांद यानी मून की पूजा करते हैं उन्हें भाई मानकर। भारत के साउथ में भाई दूज को यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। भाई दूज के पीछे भी एक बढ़िया सा स्टोरी है और ये स्टोरी यमराज और उनके बहन यमुना से जुड़ी है। कहा जाता है कि यमराज जो मृत्यु की देवता हैं यानी गॉड ऑफ डेथ, वो हर दिन अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने बहन यमुना से मिलने नहीं जा पाते हैं। बहुत दिन के बाद उन्होंने सोचा कि अपने बहन से मिलना चाहिए और बिना बताए उसके पास पहुंच गए। यमुना अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने यमराज को तिलक लगाई और गले में माला डाली। अपने बहन के इस प्रेम से प्रभावित होकर यमराज ने उसे
वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना ने अपने भाई से विनती की कि इसी दिन कोई भाई अपने बहन से अलग ना हो। तब से भाई दूज मनाया जाता है और ये भी माना जाता है कि इसी दिन यमुना में स्नान करने से यमराज का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, ये थी दिवाली के ओरिजिन की कहानियाँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।